भाई जब जा रहे थे मैं कितनी खुशी खुशी बैग लेने अंदर भागा, कोई आंसू या कोई कुछ। अच्छा मेरा अभी शुरू से कोई गेम नहीं था, मैं एक्शन का रिएक्शन देती थी। लड़ाई में मैंने अब सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, यही मेरा गेम है कि जो मुझे मिलेगा मैं उसका बस अभी मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि सब मेरे साथ अच्छा है, तो मैं कैसे नेगेटिव हूँ। सैफ के साथ अभी भी नहीं बन रही, उसके साथ फड्डे भी वाली चीज़ें, यही मेरा गेम है कि लेकिन जो अब मुझे जैसे ट्रीट करेगा मैं उसको वैसा जवाब दूँ ऐसे ही। लेकिन एक चीज़ जो मैंने जो नोट की है और जो गलतियाँ भी की हैं कि आपने खुद ही उसको शेर बनाया। हाँ मैंने तो नहीं बनाया, हाँ इन सब ने। मैं क्यों नहीं बोलता, मैंने अभी बोला। मैं बोलने के बाद मैंने कहा भाई अब मैंने ये क्या बोला। रजिस्टर करवा दिया। तो ये सीखने में तो आवाज़ सबसे ऊँची मेरी होगी। जेलिस हो रहा है, ये जेलिस हो रहा है, ये जेलिस हो रहा है। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, ये जेलिस हो रहा है। अब नहीं करोगे ये ड्रामा देखा था किसी ने? नहीं तो हमने ही रील्स पांच हीरो होते हैं और वो आबिद। अगर वोट आउट का ऑप्शन आए मैंने पहले नहीं किया तो मैं क्यों करूँगा। हाँ तो फिर अभी प्लानिंग करेंगे, ज़ैनब को निकलना चाहिए। क्यों निकलना वजह वजह नाम लिया जाए वजह तुमने ये नहीं पूछा, वजह नहीं बताई इसमें वजह यही कि सारे नियम का तो इसलिए कि हर बार वोट से बच जाती है और मेरा इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तुम दादानिया कबल बन चुकी थी तब तक? मैं दादानिया कबल व्हाट द। तो तुम बस से कहाँ जा रही थी भाई? मैं लाहौर जा रही थी, लाहौर से मुझे इस्लामाबाद जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के पास। तो बस से कौन जाता है? क्योंकि मुझे रात के 12 बजे मुझे आई वांटेड टू हैव फन। अकेले कोई फन नहीं होता इस मुल्क में। ऐसा मुल्क है जहाँ पर लड़कियों का अकेले कोई फन नहीं हो सकता। नहीं मैं यही प्रूव करके रहूंगी कि मुझे अकेले फन करना है और मैं नहीं आप प्रूव करें हैं, मैं कह रहा हूँ आप तो कुछ चीज़ें आप चाह रहे होते हैं लेकिन इन्वायरमेंट और लोग जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत उस पर वो किया कि बेटा तूने कर लिया अपना पॉइंट प्रूव कि तू अकेले सब कर सकती है, क्यों करती है अपने साथ ही है। लेकिन मैं करूँगी यार जब तक है जाने जहाँ। देखो इंसान को कॉशियस भी होना चाहिए। मतलब वही बात है कि मैं ठंड सर्वाइव कर सकता हूँ लेकिन मैं अंटार्कटिका भी नहीं घूम सकता ना। वो वाली बात है कि मैं कर सकता हूँ मैं सर्वाइव, लेकिन माहौल को भी समझा जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने साथ नुकसान ना कर दें इस चक्कर में। इस पॉइंट बहुत प्रूव कर चुकी हो। यहाँ बैठी हो, इससे बड़ा पॉइंट क्या है कि अपने बलबूते पर यहाँ बैठी है, इससे बड़ा क्या पॉइंट है। हम तो चलो हमें नहीं जानता कोई, हम ऑडिशन देकर आए, ऑडिशन में पास हो गया, उन्होंने कुछ देख लिया कि इसमें कुछ होगा तो कर दिया, लेकिन आपको तो बुलवाया है। इससे बड़ा क्या पॉइंट होगा कि आप हमारे शो में आएँ। ये भी उनकी ऑब्वियसली वो करम नवाजिश है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं आके नहीं वो इसलिए सोचा ना क्योंकि आपने अपने आप को बनाया है उस तरह। आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, नुमाया की है दुनिया के आगे। आप उन हज़ारों लड़कियों की आवाज़ हैं, तभी तो उन्होंने बोला कि भाई चलो ये हम चाहिए कि ये हमारे शो में आए। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको कोई बुलाता है कहीं तो वो आपसे एक उम्मीद लगाए बैठा होता है कि ये इनको लोग देखते हैं, इनकी वजह से हमारा भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा चीज़। नहीं मेरे ख्याल से वो मुझे मेरा इस शो में उनका भी मेरे ख्याल से बुलाने का मकसद यही था। नॉट दैट आई हैव एन ऑडियंस, का इससे ज़्यादा ही तो नहीं होगी मेरी ऑडियंस, इट्स नॉट अबाउट ग्लोबल ऑडियंस है। बट वही कि वो कैरेक्टर जो शायद और भी लड़कियां शो में हैं, डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली। मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया। वही रीज़न बहुत अलग। हाँ कि एंड सेकेंडली देखो आप कोई कहीं पहुंच चुके होते हैं ना तो आपको एज अ चीफ गेस्ट क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आप आएंगे तो लोगों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि अरे ये आए यहाँ पर, ये आए। तो वो भी एक फैक्टर है और लोग देखना चाहते हैं तुम्हें, तभी तो तुम्हें बुलाया भी है। ऐसे थोड़ी आ जाता है। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है मुस्लिम के मेरी ज़िंदगी में जिन चीज़ों से मुझे रोका गया है या फिर मुझे वहाँ कमज़ोर समझा गया है या बनाया गया है, वहाँ मैं वो किसी और के साथ ना होने दूँ और मैं उन सब की आवाज़ बनूँ। और मुझे लगता है शो में भी वाई आई एम सेटिस्फाइड इज़ कि मैं जहाँ हालांकि मुझे बहुत लोगों ने रोका भी कि तुम्हारा ये ओपिनियन नहीं होना चाहिए, तुम ये कार्ड प्ले कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, लेकिन जो मैं हूँ मैं वो हूँ और मैं जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेती हूँ हमेशा वो लेती रहूँगी। एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। क्योंकि मैं कुछ तो मुख्तलिफ है ना,
ऐसे तो मैं भी वही होती, लेकिन कुछ तो मुख्तलिफ है। तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरी अम्मा ने कहा था ख़त में यही कि जब ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात देख ली हैं तो ये क्या है। ये तो है। मेरी अम्मा को सब पता है। अम्मा नोज एवरीथिंग। अम्मा knows everything. अम्मा knows everything. अम्मा नोज एवरीथिंग। अम्मा भी मेरी तड़प रही होंगी कि जल्दी मैं आऊँ यहाँ पर, नहीं आऊँ। कसम से अम्मा तो ये लोग क्यों बाहर मेहंदी का फंक्शन लगाया हुआ मैं है। भी यही सोच रहा हूँ। अब मुझे इस घर में वो आओ हम अपनी डांस रूटीन प्रैक्टिस करें जो उस दिन कर रहे थे। क्लियोपैट्रा। मेरा मुंह देखो, चीकू भाइयों ने, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं, मैं देखा, मैं फिर मैं चक्कर चीकू भाई कह रहे हैं पागल। या बाहर चलें फिर घर के मुद्दे में शामिल होने। घर का कोई मुद्दा है, चेक करके आते हैं, है तो नहीं वैसे। नाज ने मेहंदी का फंक्शन लगाया हुआ, सैफ की मेहंदी मेरा ख्याल से। वो वहाँ का गाना कौन दो सुनो, सात समंदर पार का। अच्छा, दुबई का, सात समंदर, दुबई का सारे हाँ वो वाला। गाना है, हरकतें नहीं करनी है। हरकतें ज्यादा कर रही है, गा कम रही है। एक मिनट सब्र करो ना। दिल भरे कुछ बोल भी भाई। आसमानी। अच्छा ये वैसी लगती भी है ना थोड़ी सी। तुम्हें कहा है किसी ने? तुम कहाँ से लगे? मेरी एक दोस्त थी मोरक्कन, दुबई में मिलने आई थी। खोलती है ना, लगती है अरे ये तो लाहौर से आई है। सेम यही तो टैलेंट है हमारा, सेम यही तो टैलेंट है हमारा। और वो जब उर्दू में बात करती अभी आप लोगों ने क्या मेरा खूबसूरत लगती सिर्फ एक्सेंट सुना है, बाहर जाके आप तो मेरे पास कभी कभी की बात अपने है। एक्सेंट में आऊंगी। रोज हर महीने आया करो। बड़ा टिकट भेज दिया करो, आ जाऊंगी। जाऊंगी। हर महीने आया करो कि No one talks to me. Yeah. अंबानी दी थी हमें। हाँ। Basically. बस कले So I talk like बस कले आप दुबई जाए ना, इतनी पुठी सीधी इंग्लिश बोले। अला लेकिन सरे रे रे तांग तिक तिक दांग एਵੇਂ घुटने में दर्द होता है तांग तिक दे तिक दांग तिक तिक दांग तिक तिक दांग तिक दे। तो घर का माहौल, इधर आइए चीकू भाई, नीचे आ जाइए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो, आप मुझे नहीं देख रहे क्या चीकू भाई? और बाहर चलें। मुझे देख नहीं रहे वो, उनको बोलो मुझे देखें। इसको देख लें भाई प्लीज़, इसको देख लें, इस हमारे वजीर को। नहीं देख रहे ना? नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। मुंडी ला मुझे, देखा देखा देखा, मुझे देख रहे हैं एक्चुअली, मैं जहाँ जा रही हूँ ये देखें। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं तो देखने तो दो। क्यूट। एवाज ऐप पे जाके आपने इसी तरह जो है वो मुझे वोट कर देना है। और अब मेरी तरफ आ गए। आप जो है वो टिकटॉक पे जा सकते हैं, दर तमाशा एयरवाई डिजिटल, और वहाँ जाकर आप दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ जाके भी आप मुझे वोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चीकू भाई की मैं फेवरेट हूँ, और लव शो है ये, लव शो है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लव शो है। और जलाएं इसको थोड़ा सा, और जलाएं इसको थोड़ा सा। चीकू भाई मुझसे मोहब्बत खत्म हो गई है लगता है आपको, हैं? अब मेरी तरफ भी देख लें। चीकू भाई मुझसे मोहब्बत खत्म हो गई है लगता है आपको, हैं? अब मेरी तरफ भी देख लें। शिमी 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 या चीकू भाई, शिमी 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 चीकू भाई मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे चीकू भाई, मुझे देख लो। कैसा लग रहा है? चीकू भाई मुझे तो देख लो, ये नहीं देख रहे तुम। वो देखो अभी भी तुम ही देख रहे दानिया। सैड हो गया मैं। तुम्हारे हैं ओहो एक दिन सैड हूँ मैं कि जो कुछ मुझे चीकू भाई नजर करम फरमा ही नहीं रहे मुझ पे।
अब देख रहे हैं, हट जाओ, नीचे हो गए हो, हट जाए। लेकिन तुम मेरे बीच में हो, तुम मेरी लाइन काट रहे हो, मेरी वाइफ काट रहे हो, मेरी वॉइस काट रहे हो, मेरी लाइमलाइट काट रहे हो तुम। मैं डांस करती हूँ तो मुझे बैठ के देखो कैसा। गाना गाओ मेरे लिए, ऐसे थोड़ी ना। आज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पहली बार 7 हफ्तों में ये घर बहुत सूना लग रहा है। किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कोई शोर नहीं कर रहा, कोई लड़ नहीं रहा। वाकई में ये घर बहुत सूना लग रहा है। 11 लोग भी लग रहे हैं कि कोई है ही नहीं घर पे, और सब ने जितना टैलेंट था उसका पिटारा खोल के रख दिया सामने। तो अब जब भी मैं किसी को वहाँ बुलाता हूँ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, वही तो जो बोला था मैंने। तुम तो वैसे भी कर रही हो ना डांस। तो सिवाय इनके और मेरे मुझे लगता है कि कोई भी अपना पिटारा खोलने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब कह रहे हैं अरे बाहर जाके खोल देंगे, तो फिर बाहर जाओ ना, जल्दी बाहर जाओ, हमें टॉप 2 बनाओ, हमें टॉप 2 बनाओ, हम लोग ट्रॉफी दे दो, हम चले जाएंगे बाहर। लेकिन हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक पूरा पिटारा खोलेगा नहीं, समझा क्या दानिया कवाल। यार गाना गाओ। हटो ना यार, तुम मेरी एक तो मैं पूरा वो काट दिया, उसके बाद आने भी नहीं दे रही। तो घर का माहौल बहुत ही संजीदा हो चुका है और सर्द भी है, बहुत सी संजीदा और सर्द। और एसी बंद जो हुआ है तो गरम गरम थोड़ा माहौल बड़ा है, लेकिन वाकई में बहुत देखे सुन सन्नाटा भी देखिए। 1 2 3 4 5 बहुत मेरे साथ कोई बैठना भी नहीं पसंद करता, सच बता रहा हूं। और हो सकता है मैं दूसरे तीसरे चौथे वीक में बाहर होता चले जाते हैं। अगर उस पर्सपेक्टिव को देखेंगे, जितना आप चीखोगे बोलोगे उस हिसाब से तो मैंने अपनी गेम ख़राब कर ली है, क्योंकि मैं तो अब ना गुस्सा करती हूँ ना कुछ। तो बात वो है कि मैं गेम खराब नहीं हुई है। नहीं हुई ना। मैं कह रही हूँ अगर उस लिहाज से बात करें कि जो जितना चीखेगा, देखो चीखोगे कुछ, आपको स्क्रीन टाइम तो मिलेगा, आप बात क्या कर रहे हो वो मैटर करती है। अगर आप बेतुकी बात रिपीट किए जा रहे हो, फिजूल किसी को तंग कर रहे हो, छेड़ रहे हो, जो इसने अभी किया, हाँ ये वाली चीज़, ये बहुत फजूल हरकत है। ठीक है। तो अब हम जो बैठे हुए बात कर रहे थे वो हम ऑडियंस को कुछ नई चीज़ें फीलिंग ऐसी बता है कि रहे हम हैं। कोई नई चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे कि कोई इस चीज़ को कॉपी करे या कोई इस चीज़ के बारे में करे। 1 मिनट आ रहा हूँ। अब ये फालतू के पिन कर रहा है, अब ये फालतू की पिन कर रहा है। हाँ जो है ना से वो तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं ना, वो अभी नहीं, रात में करेंगे जब मैं फ्रेश हो जाऊंगी। मैं बोर हो रही हूँ। ऐसे ही एक वापिस नहीं, हमने कहा तुम्हारी गांव में वो बहन से मेरा गाँव कर रहे हैं, गाँव वाले हमें बाहर ही निकाल देंगे। अब्बू सुने कहेंगे हाँ किया, पापा कहेंगे तुम सही करके आ गए है ना, कि मतलब किस तरह यार। नहीं यार, जिम्मेदारी लाइफ किस तरह होती बहुत होती है, आपको पता है, आप होकर आए हो, आपको पता है होकर आए हो। तो वो क्या कहते हैं, बहनों को करते क्या, उनके चक्कर मक्कर देने जाते हैं बाहर पता नहीं, खेतों में। मुझे तो हमेशा खेतों में कभी कुर्बानी के जानवर को चक्कर दिए भाई? बकरे को दिया था, घुमाया था, लेकिन वो उसने एकदम से आके मुझे यूं हिट किया था, उसके बाद मैं डर गई। सर पे? नहीं, हाँ आप कहें तभी दिमाग तो वाजन सर से उसने किया था, पेट पे। को हमेशा इस तरह करो, इस तरह नहीं। क्या था? देखो सर पे इस तरह बकरे को क्या कहते हैं, इधर आओ करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, करीब आओ। तो फिर से जाके वैसे आप तो बैल को भी तो अभी वो चल रहा है ना एक कॉन्वर्सेशन, तो बैल को भी तो ऐसे करते हैं। नहीं बैल को इसलिए, बैल को देखो, बैल की क्या करते हैं, यहाँ गला होता है ना वो बड़ा नरम होता है, गले पे इस तरह हाथ मारते हैं, इस तरह गले में उसके डर नहीं लगता? वही पे कुर्बानी वाले जानवर तो बहुत ऐसे ऐसे छलांगे मार मार के जाते हैं। अच्छा, हमने तो वैसे छलांगे मारते हुए ना देख, चल ही रहे होते हैं वो तो, जब उन्हें भगाओ तो वो भागते हैं। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, हम भी भगाते हैं कि वो देख रहे होते थे ना, वो बैल आ रहा है, एकदम गुस्से में आया, वो भागा और उसने बंदों को भी हिट किया। गुस्से में तो भागता है, इस तरह भी जब चक्कर दो तो भागने लग जाता है, जब उसे आप थोड़ा सा तेज तेज भागो साथ तो भी भागता है, फिर रुक जाओ फिर रुक जाता है। आप बैल की कुर्बानी करते हो या बकरे की? बैल प्यारे बड़े होते हैं। एक मैसेज सुना था कल और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि जो एक मैसेज था उसमें आपने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इस वजह से कोई मेरे आगे नहीं टिक सकता। ये नहीं कहा कि मैं इतनी शातिर हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, दैट यू गाइस आर सीइंग माय टैलेंट, और मैं यही दिखाने आई हूँ शो में। और इतने प्यार का और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने अभी तक दिया, जिसकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। और हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट जब मैंने कल वो मैसेज सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फैंस कितना
प्यार कर रहे हैं और वो कितना चाहते हैं, उनको कितनी खुशी होगी जब वो हमें देखेंगे टॉप 5 में, टॉप 2 में। यार मैं बात तो करने दे यार। यही बोलो, मेरी बात की बीच में रुकेगी है? दिलों का वजीर, मैं वजीर हूँ, मैं शेर हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, दूसरी स्टोरियाँ सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ, कहानी सुनाने नहीं आए हो, तुम लोग बोलते रहो, दिलों का वजीर हूँ मैं। आप इधर देखें यार, इधर देखें, किसके पास है भाई? इधर देखें, इसको छोड़ दें। तो आपने मुझे जाके वोट करना है, मुझे नहीं पता कि मैं रहूँगी नहीं रहूँगी, मतलब रहूँगी, आप वोट करेंगे तो आप एयरवाइज ऐप पर जाके मुझे वोट करें। और आप एयरवाइज ऐप पे जाके अनकट भी देखिए, मज़ा आएगा आपको। टिकटॉक पे जाएं @तमाशा एयरवाइज डिजिटल पे, वहाँ दिया गया लिंक वो ओपन करेंगे, एक पोर्टल ओपन होगा, वहाँ डी यानी कि दानिया कबूल को वोट करें, क्योंकि मैं आपसे हूँ और आप मुझसे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबकी कहानियाँ यहाँ सुनाती रहूँ। लव यू। ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ वोट बोलना है। चल अच्छे से बोल दे जैसे तुझे भाई तो ना आपने थोड़ी ना वोट करना है। रुके मैं शुरू करती हूँ। तो आपने थोड़ी ना वोट करना है, चीकू भाई ने थोड़ी ना करना है, लोगों ने करना ना। पब्लिक हाय पब्लिक। ऐसे नहीं ना, मेरी पब्लिक तो पागल हो जाएगी अगर तुम मेरी पब्लिक को ऐसे हाय बोली। अपनी पब्लिक को बोल दिया। तुम्हारी पब्लिक को बोल रही हूँ। ऐसा है कि ये जो है ना, ये जो आदमी है, आदमी बोलो चलेगा। अच्छा हाय पब्लिक, ये जो है ना मैडी, ये बेचारे अनसेफ हैं हमेशा। जो है ना मैडी, ये बेचारे अनसेफ हैं हमेशा की तरह। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ये देखो सैड भी है बहुत बेचारा, इससे कोई गेम भी नहीं हो रहा और कोई गेम भी नहीं हो रहा। तो ना तू वोट मांग रही है, मेरी टांग खींच रही है। तो ना आप प्लीज़ एयरवाइज ऐप पे जाएं और ना वहाँ पे ना ये इस तरह की शक्ल होगी, वो पोज बनाओ जो तुमने पिक्चर में बनाया था और स्माइल कर। हाँ ये जो गंदी शक्ल है ना, नहीं गंदी शक्ल नहीं है। मेरा दोस्त है अपना। जाने के टाइम पे शक्लें भी गंदी हो गई। नहीं अच्छा बंदा, बहुत अच्छा इंसान है, इसको वोट करके बचा दें। तो क्योंकि इसने थोड़ा और बोंगिया मारनी है शो में, ठीक है। इन्हें और खामखा की बातें भी करनी है। कौन सी वाली? अभी खामखा बोली जाता है, इसकी तुक तो बनती नहीं कभी। हाँ तो कहाँ बोला मैं? अच्छा ना फिर बता दो सही। अच्छा नहीं मैं नहीं बता रही, फिर इसने पहले बता। नहीं मैं आवाम को बता रही हूँ ना। अच्छा फिर इसने जो है ना खामखा इधर उधर बैठना भी है। और खामखा क्यों? ये मीम जबर मैं खामखा वाला नहीं है, लेकिन ये दूसरा वाला है। लेकिन फिर भी इसको जो है ना बचा लो, क्योंकि इसकी अम्मी का ड्रीम था कि ये बड़ा आदमी बने। और ये जब छोटा होता था ना, ये इतना बेचारा था, इसलिए जब 2 साल तक तो इससे बोला भी नहीं गया, ये तो चल भी नहीं सकता था। सारा की तरह मांगने को थोड़ी ना बोला है, वोट मांगने को बोला है। तो ना ये बेचारा था, बहुत सैड सा था। और सैड मैंने जोक सुना दिया ना। तो इसको प्लीज़ वोट करें, इसको बचाएं, इसको इस घर में रखें। अच्छा आदमी है, इसको आगे एक मुर्गा एक मुर्गी, और बस वो आहिस्ता आहिस्ता बस वो एक बार तो मोर मर गया था बेचारा। और वो आहिस्ता आहिस्ता बस वो एक बार तो मोर मर गया था बेचारा। तो हमें पता नहीं चला, उसके हमने सही किए और जगह वगैरह बनाई थी, लेकिन वो बस एक दिन देखा तो वो मर गया था, जबकि सही केयर करते थे हम। रैबिट्स भाग जाते थे, कहीं समझ नहीं आती, ढूंढ के थक जाते थे, कहाँ सुरंग बना लेते थे। और वो था, इसके अलावा क्या था, हाँ एक वो भी रखा था, डॉग भी रखा था सेशन। और एक बार बंदर भी लाए थे, उसने मेरे एक छोटे कज़न को क्या कहते हैं पंजा मंजा मार दिया, तो उसे वापस वो कर दिया था, जबकि सब वैक्सीनेटेड। और हम क्या क्या लाए हैं यार, और भी हम कुछ चीज़ें लाए, अब मुझे याद नहीं आ रहा। बिल्लियाँ तो 2-3 हैं। अच्छा पर्शियन कैट्स हैं जो कि चमन में घूमते थे, कमरों में। अच्छा रूम्स में नहीं रूम्स वाली। हाँ वो ये हैं जो मतलब जैसे इस गार्डन एरिया में 2-3 बिल्लियाँ घरों के दरवाजे बंद होते हैं तो अंदर नहीं आती, बाहर ही रहती। और क्या यार। तो बंदर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा होता है बंदर वाला? अच्छा नहीं था, पता नहीं वो किससे मेरे चाचू ले आए थे, वो छोटे वो नहीं होते वो, इतने क्यूट से थे, छोटे से। वो चिपक गया था और कज़न मेरा छोटा था काफ़ी, वो 2.5 साल का था, तो उसने उसे पकड़ लिया था। तो उसके बाद फिर वो जिससे लाए थे उसे दे दिया था। शुतुरमुर्ग लाए थे, शुतुरमुर्ग बड़ा जो होता है, वो बड़ी नैनी होती है, तो
वो भी एक बार लाए थे। कुछ अरसे तक ठीक था, फिर हम अगर आहिस्ता आहिस्ता चलते थे रात के, वो हमारे पीछे ही भाग भाग के आता था, पता नहीं क्यों। फिर वो भी हटा दिया था। नॉमिनेशन में आता फिर वजीर बन जा। इस पे मसला नहीं रिएक्ट कैसे वो करूं? मसला नहीं है। कल का दिन देखे थे, फिर अगले हफ्ते मस्ती मस्ती। हाँ तुम नहीं जा रही, तुम बड़ी मछली हो। तुम लोग ये वैसे क्यों एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि नहीं जा रहे? तुम क्या देखना, मैं छोटी थी, 11-12 साल की। तो जब वो हॉस्पिटल से वापस आए ना, तो मैंने अम्मी को कहा, मैं अम्मी पता है आपको, मैंने इतनी टेंशन ली, मुझे तो बहुत टेंशन हुई, मैं परेशान थी। तो सारे ना हंसने लगे कि मैं हम लोग आए तो हो रही थी। फिर मुझे मैंने बताया कि जब बहुत टेंशन रीजंस है ना, फिर नींद आती, मल्टीपल रीजन। तुम देखो जिस दिन मैं खुश होंगी ना, मैं सोऊंगी नहीं, वाइब। रात को भी नींद नहीं आती जिस दिन मैं खुश। अगले हफ्ते हो सकता है तुम्हारा। और जब मुझे कोई किसी वजह से किसी की बात बुरी लगती है या किसी से लड़ाई अगले हफ्ते हो सकता है तुम्हारा। अगले हफ्ते तो रेडी भी हूँ, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर वो पैसे भी जमा हो जाएंगे पर डे तुम्हारे काफी। महसूस कर रही होती हूँ कि यार अभी मैं ये वर्ड्स जो मेरे पे आए हैं, मैं इनको इस हफ्ते मुझे भी वाइब नहीं आ रही। रिफ्रेश कैसे? मुझे वाइब आ जाती है जब मैंने जाना होगा। तुम्हें 7 हफ्ते में आई थी क्या? नहीं आई ना। वो ऐसे निमा बैग किया। तो हर हफ्ते आया हूँ, आज इस हफ्ते बच गया। मैं तो हर हफ्ते आया हूँ। एक मुझे शुरू में ना वो हुआ था, एक अजीब सा फील हुआ था ऐसी बंदी हूँ लोगों की वजह से, लोगों की वजह से मुझे हुआ था कि यार मेरा तो दिल लग गया इनके साथ। मेरी माँ अब आता है ना, ऑटोमेटिकली मैं ऐसे हो जाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें स्ट्रांग होना भी नहीं है। माँ बाप के कोई अंदर कुछ कर रहे, वो टाइम पास ही कर रहा है हमारे लिए। अकेले ही वाला डांस अगर दोबारा मेरे में आ गया ना, कौन वाला? वही उस दिन वाला, वो तो तुम कर रही खाना आ गया था ना उस दिन, वो मस्ती के मूड में थी ना। वो तो तुम कर रही खाना आ गया था ना उस दिन, वो मस्ती के मूड में थी ना। कौन सा वाला डांस? करो ना, मैं ढोलक बजाता हूँ। भाई अभी करवा दो बात, ढोलक से नहीं है, के नाम पे करा दो यार बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। और करना ताकि मुझे रोना है, फिर मैं कैमरे के आगे जाऊँ। मुझे कल नहीं आ रहा था, मुझे ये भी नहीं था कि मैं बात करूँ। बादशाह सलाम ने कहा कि एक दो बार मैंने पहले बात की थी, दिल में राज। उसके बाद मैंने यार एक ही लाइंस में बार बार बोलूँगी ना उनको, तो अजीब मैंने इसे देखा, मैंने सारा को देखा, इनको सब दिलासा देते देते मैं बाहर आई, ये लोग बैठे हुए थे, मैडी और सैफ बैठे हुए थे, ये भी सारे। मैं यहाँ वॉक करती थी, इनके जाने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि अंदर हर कैमरे गुजर रहे थे लोग सब, तो वो नहीं, वो ऐसे लगता है जैसे ना अजीब वो कर रही है। तो ये जब अंदर गए ना ये लोग, तो मैं यहाँ बैठ के मैंने बात की, पूरा इसी तरह बात की कि ये सिचुएशन है, ये सारा सिनेरियो है, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ बात करना। ये सच करते करते कुछ एक ऐसा जुमला आया उसमें, इसी घर के रिलेटेड। आपको लग रहा है? मैंने कहा अब मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मुझे करा दो बात। और कहीं ना कहीं सब किसी ना किसी का एक आध ऐसा दोस्त है जो इतना क्लोज है कि वो अपने इमोशंस उसके सामने, एक बात करें कि इमोशंस अपने बयान कर सकता है उसके सामने, बट मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने करीब किसी ने इतना किया ही नहीं, या मैं शायद हो नहीं पाई, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है ना, मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ शकूर भाई, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत हाँ है। पानी आ गया है, रिचार्ज हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा मैं यहाँ इमोशनली किसी से कनेक्ट हो नहीं पाई, तो मुझे वो ज़रूरत है उसकी। जैसे मलाइका या डी में से कोई होगा तो वो दोनों हैं एक दूसरे को संभालने के लिए, रूपी के बेटे की शादी, वो होगा मैडी होगा तो वो दोनों हैं एक दूसरे को संभालने के लिए, ये होगा सैफ होगा या वो होगा, ये है, तुम लोग हो एक मेरी है, मैं और ज़ैनब है दोस्त है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए फील होता है कि मेरा उस तरह से किसी के साथ बॉन्ड नहीं है। भी नहीं है, सारा चली गई है। हाँ सारा थी एक, सारा के बाद मुझे बर्दाश्त हमारे आगे मैं रो लूं किसी दिन, तो सारा के बाद तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना। मजाक नहीं उड़ाओगे? सकती हो तो वो मजाक ना उड़े मेरा और लड़ाई में उस चीज़ को
उम्मी तुम्हारे घर में कौन कौन है? करो मेरा औरतों में वो मुझे लगता है बड़ा आई मीन वो यूज नहीं करो आप भाभी कर तो रही मैंने थी। कभी किसी के रोने का मजाक नहीं उड़ाया लड़ाई में कि तुम तो रो रही थी, नाटक करती हो, ये वो। मैं इमोशंस का मजाक नहीं उड़ाती मैं। तो उसी डर से मैं किसी के सामने इमोशनली अपने आप को दिखाती नहीं हूँ, या कैमरे के सामने भी नहीं। बट वही बात है कि सर ने बोला है कि दिल की बात कभी रोना है, फैमिली याद है, मुझसे कर लिया करो। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं भी करूँगी। अभी भी अम्मी की याद है, कुछ भी मेरे पास आ जाए। मैं तो अक्सर रात रो के सोती हूँ घर वालों की याद है। बेड ऊपर करके ना ब्लैंकेट, क्योंकि सारा होती थी उसके पास चले जाते थे बाद। अब वो कोई भी नहीं है तो फिर मैं अंदर ही थोड़ी देर रो के फिर नींद आ जाती है। किसी को बताती भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, बस सेम। कभी वॉशरूम में शावर लेते हुए आ जाता है रोना, कभी क्या। तुम्हें पता है, लेकिन एक कैमरा दिन के मैं- आगे और पता नहीं आवाज़ नहीं आई किसी को शॉवर ऑन करके, वो बहुत रोई थी। गंदी ठीक है शावर हुआ पूरा। अरे ड्रिजलिंग अरे इट इज ड्रिजलिंग, फुहार बूंदाबांदी हो रही है। तू फेंकता था ना सब पे तू। फुहार मारा तो मुझे मारा, थप्पड़ मारा। चुड़ैलों की तरह ऐसे मारी, बाल ऐसे लगे, चुड़ैलों की तरह ऐसे बाल। लक्ष्मी कैसी रही है? उल्टा मुंह कितना गंदा लग रहा है इसका। यार या तो म्यूजिक चला दो, या फैंस की वीडियोस चला दो, या कॉल करा दो। आप लोग ही कुछ करा लो, कोई एक्टिविटी हो जाए, और फिर कमेंट्स आएंगे तो उसके बाद हम डिस्कशन भी कर लेंगे। कोई अभी कुछ भी नहीं है करने को।